तो जय श्री राम भाइयों। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी 16 दिसंबर मंगलवार 6:30 बजे। और इस वीडियो में मैं आपको कल का एनालिसिस बताऊंगा 17 दिसंबर का। और मैं बताऊंगा कि 16 दिसंबर को भी बैंक निफ्टी में क्या क्या मूव्स आए, वो किस वजह से आए। और बस इतना एनालाइज करेंगे हम इस वीडियो में। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसे एनालिसिस देता रहूँगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो बिना ज़्यादा बातचीत के बढ़ते आगे। तो 16 दिसंबर को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो गैप डाउन मार्केट खुला था। गैप डाउन कितना पॉइंट खुला था? गैप डाउन देखेंगे तो यहाँ पे 120, 115, 120 पॉइंट गैप डाउन खुला था। कल का मार्केट का लो अगर मार्क कर ले हम, तो ये मार्केट का लो था और ये मार्केट का हाई था बैंक निफ्टी का। तो सबसे पहले आपको यही करना होता है कि मार्केट के हाई और लो को मार्क कर लेंगे। डेली हाई होता है ये। 15 दिसंबर का हाई मतलब प्रीवियस डे हाई और लो को मार्क कर लिया हमने। तो ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो ये मेरा EMA है, 9 EMA और 15 EMA दोनों का बताऊंगा मैं आपको। मेरे स्ट्रेटेजी मेरा नहीं है, मतलब द ट्रेड रूम आपको मालूम होगा, काफ़ी अच्छे ट्रेडर है, उनका स्ट्रेटेजी है 9 और 15 EMA का। तो उसके हिसाब से भी मैं ट्रेड आपको दिखाऊंगा अभी यहाँ पे लाइव पोस्ट मार्केट में। तो ये जो लो होता है अपना लो, उसके पास मार्केट आया और फिर यहाँ से एक अप मूव दिखाया यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो मार्केट में मेजॉरिटी आपको देखना होता है कि बायर ज़्यादा स्ट्रांग है या सेलर्स। अगर बायर्स आप अपने आप को देख के चलो कि आपने ये फिबोनाची लगाया मैंने। आपने अगर यहाँ पे बाई किया होता, यहाँ पे बाई किया है और इतना अच्छा रैली हुआ, यहाँ पे आपने टारगेट बुक नहीं किया, अगले दिन मार्केट यहाँ पे हो गया 50-60 लेवल पे, आपका प्रॉफिट आधा हो गया। तो आप क्या करोगे? आप अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करोगे, यहाँ से निकल जाओगे। तो यहाँ पे ये वाला जो वायर था नीचे वाला, ये तो आउट हो गया है। तो अब रहेंगे कौन? SL किस साइड है? मार्केट वहीं पे मूव करता है जहाँ पे SL है। तो SL बचा ये ऊपर वालों का, और ये वाला जो वायर है उसका SL बाकी होगा। तो फिबोनाची का लेवल लगाने के बाद 0.5 और 0.6 का ये लेवल आ गया, इसको ब्रेक किया। ये एक बुलिश लेवल होता है। मार्केट क्या करता है, मतलब होता है रिवर्सल का एरिया होता है। अप मूव दिया, रिट्रेचमेंट लिया और फिर वापस अप गया। पर जब भी ये रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट आता है नीचे के साइड में, तो चांसेस काफ़ी ये होता है कि यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है। अगर सेलर यहाँ पे स्ट्रांग नहीं होता, बायर स्ट्रांग होता, तो यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक नहीं करने देता मार्केट, यहाँ पे आके यही से रिट्रेसमेंट ले देता। पर लेकिन सेलर स्ट्रांग थे इसलिए ये लेवल का ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे। और ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखोगे, ब्रेकआउट के बाद भी आप देखोगे यहाँ पे मूव आया डाउन साइड का। फिर ये जो बाइंग आया अपने प्रीवियस डे लो के पास से, वो काफ़ी वीक बाइंग आया। ये देखो, और यहाँ पे धीरे 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 बाइंग आया। तो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे जो भी बायर्स है वो उनको वीक दिखा रहे हैं अपने आप को। ये बायर वीक थे यहाँ पे। क्योंकि अगर आप इन वीक्स को भी ऑब्जर्व करोगे तो देखो बायर्स इतना भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे थे इस वाले बाइंग में। अगर इंटरेस्टेड होते तो ये से अच्छे कैंडल बना, बड़े बड़े कैंडल बना के ऊपर जाता मार्केट, लेकिन नहीं जा रहा था। तो इस वाले ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे भी मैं इंटरेस्टेड था और यहाँ पे मैंने ट्रेड भी बनाया था, वो 9 और 15 EMA के स्ट्रेटेजी पे कि आपकी EMA का एंगल ऐसा डाउन साइड में होना चाहिए और एग्रेसिव बाइंग आना चाहिए पहले। मतलब EMA आपका ट्रेंडिंग होना चाहिए, ऐसा साइडवेज नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे साइडवेज था,
यहाँ पे देखो ट्रेंडिंग ईएमए 90-45 डिग्री के एंगल पे। तो उस पॉइंट पे हमें क्या करना होता है, स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको 9 और 15 ईएमए का। फिर आपको रिट्रेसमेंट पे एंट्री करना होता है, मतलब ये पुल बैक आया, रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पे एंट्री नहीं करते हम, क्योंकि ईएमए से टच होकर रिट्रेसमेंट करना चाहिए एक हेल्दी कैंडल बना के। तो यहाँ पे वीक बाइंग शो हुआ और फॉल आया, ईएमए का भी 45 डिग्री का एंगल था, और ईएमए से टच करके एक अच्छा बिग बार कैंडल बनाया सेलिंग के साइड में, ये वाला कैंडल। तो हम इस वाले कैंडल लो पे एंटर किए थे, और हमारा एसएल फिक्स थे। मैंने खुद बैक टेस्ट किया है इसे, 4-5 साल से कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको रखना है इस स्ट्रेटजी में। कभी हिट नहीं होगा, हर बार टारगेट मिलेगा। तो हमारा 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे हिट हो जाता। और अगर आप री एंट्री की बात करेंगे, तो यहाँ पे और एक री एंट्री बताता हूँ मैं आपको, जो कि काफ़ी वैलिड रीज़न था इसका। और अगर आप देखोगे तो ये पीला प्रीवियस डे लो है, और यहाँ पे और एक जोन मार्क करता हूँ मैं, ये देखो ये सपोर्ट जोन है, जहाँ से कितनी बार बाइंग आया आपको दिखाता हूँ मैं। एक बार बाइंग आया, 2 बार बाइंग आया, यहाँ पे तीसरी बार देखो क्या हुआ। तीसरी बार मार्केट गया कंसोलिडेशन फेज में। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना देर टाइम पास किया मार्केट, यहाँ पे कितना देर टाइम पास किया है, कुल आप काउंट करोगे 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे देखो 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम है, मार्केट यहाँ पे 25 मिनट टाइम पास किया है गाइज। 25 मिनट टाइम पास कर किया मार्केट ने सपोर्ट लेवल पे। सब ये देखो आया, अग्रेसिव बाइंग आ गया, आया अग्रेसिव बाइंग आया। यहाँ पे बाइंग क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि यहाँ पे मालूम है सबको कि, सबको नहीं मालूम, मतलब रिटेलर्स को मालूम नहीं है कि यहाँ पे सेलिंग आ रहा है। तो मार्केट क्या करता है, टाइम देता है, बायर्स को टाइम दिया यहाँ पे बायर्स को टाइम दिया कि आओ खरीदो खरीदो खरीदो। तो जैसे बायर्स ने 25 मिनट में आराम से खरीद लिया सबने, तो यहाँ पे देखो एक बिग बार कैंडल बना डाउन साइड में। और यहाँ पे जिसने भी बाय किया होगा, कितना बेवकूफ़ होगा कि यहाँ पे इतना बड़ा सेलिंग के बाद वो यहाँ पे बाय कर रहा है सपोर्ट लेवल पे। मतलब देखो ना गाइज, ये पे वीक बाइंग आया, फिर सेलर्स ने वो जो वीक्स बायर्स थे उनको निकाल दिया। और यहाँ पे भी आप अगर बाइंग कर रहे हो इतना इतना सेलिंग प्रेशर होने के बाद भी, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं था। तो जैसे ही ये कैंडल ईएमए को टच कर, ईएमए देखो, ईएमए ट्रेंडिंग है, यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया, एसएल हंट किया, उन सब बायर्स का एसएल ही नीचे अवेलेबल होगा, तो उन्हें हंट करने भी मार्केट जाएगा। ईएमए भी ट्रेंडिंग था, और एक बिग बार कैंडल के साथ ईएमए को टच करके कैंडल भी बना। तो हमारा एंट्री पॉइंट होता है, वापस से एंट्री करते हम यहाँ पे, 25 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहता, और 100 पॉइंट का टारगेट रखते हम। और यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारा 100 पॉइंट का टारगेट तो नहीं अचीव हुआ यहाँ पे, पर लेकिन देखेंगे तो कितना 85-90 पॉइंट्स मिल गए। तो अभी हमारा क्या होता है, हम एसएल को ट्रेल करते हुए चलते, मतलब नहीं हुआ टारगेट अचीव, तो हम कम से कम ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद तो एग्जिट कर लेते, यहाँ पे एग्जिट हो जाता हमारा 85 पॉइंट्स के अराउंड। तो आप भी अपने एसएल को ट्रेल करते हुए चलो। और इसके बाद अगर देखेंगे तो पूरा दिन मार्केट बस साइडवेज घूमे। आपको वो 9 और 15 पे एक स्पेशल वीडियो चाहिए होगा तो मेरे को ज़रूर बताना, वो काफ़ी काम करता है गाइज। यहाँ पे देखो पूरा बाकी का दिन पूरा साइडवेज निकल गया गाइज। साइडवेज कैसे था देखो, साइडवेज साइडवेज साइडवेज। ईएमए ट्रेंडिंग नहीं था, ट्रेंडिंग ईएमए ऐसा होता है 45 डिग्री का एंगल ऊपर में बनाएगा, या फिर 45 डिग्री का एंगल ऐसे नीचे बनाएगा। जब भी कैंडल को बीच में से कट करेगा नहीं हमें, तब आपको ट्रेड नहीं करना है गाइज। तो आप अपना पैसा बचाएंगे यहाँ से साइडवेज मार्केट में। और कल का अगर मैं लेवल्स बता दूँ, ये प्रीवियस डे हटा देते, तो 17 दिसंबर वेनसडे का मैं बैंक निफ्टी का लेवल्स बता रहा हूँ आपको। तो मेजर आपको साइकोलॉजिकल लेवल ज़रूर देखने हैं, जो 59,000 का जो लेवल है, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। और इसको मेरे ख्याल से इतना सेलिंग, यहाँ पे अगर बाइंग आना होता ना, तो इतनी देर टाइम पास नहीं करता मार्केट, बाइंग आना होता तो। इधर
मेरे ख्याल से आपको सेल साइड में ही देखना होगा कल के दिन भी 59,000 का ब्रेकआउट होगा डाउन साइड में। तो आप देख के ट्रेड बना सकते हैं। और नीचे के साइड में कोई सपोर्ट नहीं है अच्छा वाला। तो आपको करना क्या है, जब तक मार्केट, देखो आपको और एक चीज़ सिखाता हूँ मैं, बहुत अच्छी सी चीज़ है। आपको अगर फिबोनाची पे और इसके ऊपर ईएमए के ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पे देखो, पहले सेलर्स यहाँ पे थे ये लेवल पे, फिर सेलर्स शिफ्ट हुए नीचे वाले लेवल पे क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला। तो ये जो सेलर्स थे, यहाँ के जो सेलर्स थे उनका पैसा बचा गैप डाउन में, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला है, उनका पैसा बच गया ना मार्केट को नीचे ले जाने में। तो बचा हुआ पैसा जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज किए और मार्केट को गिरा दिए। बस इतना ही पॉइंट था। अगर मार्केट अपने फिबोनाची के 0.5 और 0.6 के लेवल के ऊपर आएगा तो ये जो ऊपर वाले जो सेलर्स है यहाँ के, वो निकल जाएंगे और ऊपर की साइड में बहुत अच्छा स्पाइक आएगा। तो मैं आपको आपको मैं लेवल्स बता रहा हूँ। ये देखो अपना जो डे हाई है 59,316 का, और ये जो लेवल है 59,263 का। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं आपके लिए, बहुत अच्छा। ये रेजिस्टेंस होगा, काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस। और यहाँ पे मतलब इन लेवल के ऊपर जाएगा ना तो भी आपको बाय नहीं करना, आपको इनके नीचे ही ट्रेड मिल जाएगा। मैं बताता हूँ, 1 मिनट। यहाँ से फिबोनाची लगाऊंगा ना तो ये लेवल्स मूव कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं आपको एक तगड़ा ट्रेड दे रहा हूँ गाइस यहाँ पे। हाँ चलो, तो ये जो लेवल है 59,156 का, 59,156 लिख लो गाइस। 59,156 का जो लेवल है ये वाला, 1 मिनट, 59,163, इसके ऊपर आएगा तो मार्केट फटेगा, गारंटीड है। क्योंकि आपको मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ से सेलर यहाँ पे शिफ्ट हो गए इस लेवल पे, तो सारे सेलर जो हो गए आपने ऐसे यहाँ पे इस वाले लेवल पे शिफ्ट कर दिए होंगे, इस लेवल पे। तो इसके ऊपर जाएगा तो गारंटेड फटेगा मार्केट ऊपर की साइड में। और आपको पुट साइड का देखना है तो 59,000 के नीचे मार्केट ओपनिंग देगा या फिर जाएगा तो आप एक अच्छा रिट्रेसमेंट और ये एएमए का स्ट्रेटेजी फॉलो करके ट्रेड कर सकते हैं। बस इतना ही आज के लिए दोस्तों, और बाय। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको इसमें ऐसा ही नॉलेजेबल कंटेंट मिलता रहेगा। और आपको अगर ईएमए का स्ट्रैटेजी चाहिए होगा, ईएमए का स्ट्रैटेजी 9 और 15 ईएमए का स्ट्रैटेजी और फिबोनाची का स्ट्रैटेजी, तो कमेंट ज़रूर करना गाइस। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपका भाई नया है यूट्यूब पे, और सपोर्ट दिखाना गाइस। चलो चलता हूँ, बाय बाय।